नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कैनो सलालम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रीना सेन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, उत्तराखंड का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा। और राजभवन देहरादून में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज उत्तराखंड ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ऋषिकेश के समीप फूलचट्टी में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स में कैनो सलालम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रीना सेन ने महिला ओपन के सिंगल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड को आज 2 रजत पदक मिले। देहरादून में परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में खेले गए पुरुष सिंगल फाइनल्स में सूर्याक्ष रावत को तमिलनाडु के सतीश कुमार से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला डबल्स मुकाबले के फाइनल में भी उत्तराखंड टीम को सीधे सेट में हार मिली और आन्या बिष्ट तथा एंजल पुनेरा की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस प्रतिस्पर्धा में कर्नाटक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं कांस्य पदक उत्तराखंड की गायत्री रावत और मनसा रावत तथा तमिलनाडु की आरुल बाला आर और वर्षिनी वीएस ने साझा किया। इस बीच फुटबॉल में उत्तराखंड की पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोवा को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भोजन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और खिलाड़ियों के साथ भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है और राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। श्री धामी ने कहा कि खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज देहरादून में आयोजित मानक कार्निवल में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च मानक को तैयार कर भारत वैश्विक मापदंडों में खरा उतर रहा है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ISI मार्क एक विश्वसनीयता का चिन्ह बन चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानक मेले में आए सभी विद्यार्थियों और लोगों को मानक शपथ भी दिलाई। हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई कि सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानक निकाय के तौर पर BIS लगातार राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। जो मानक मेले का आयोजन हुआ है एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। हमारे आज इस मानक मेले में प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूलों में हमारे मानक क्लब हैं वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए। 40 से 50 ऐसे स्टैंडर्ड क्लब हैं, स्कूल्स हैं जहाँ से बच्चे सम्मिलित हुए। अगर पूरी तादाद बताऊं तो 2000 के आसपास बच्चे आज थे। उसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी थे, विभिन्न राज्य स्तरीय जो विभाग है उनके प्रतिनिधि थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव था। तो हमारा ये मानक मेला संदेश देता है कि जितने भी हमारे यहाँ से भागी आए वो सब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत उत्पादों का सेवन करें, जिससे कि वो स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
चारधाम संयुक्त संरक्षण समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में चारधाम के तीर्थ पुरोहित व हितधारकों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और उन्हें चारधाम आने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम में शीतकालीन यात्रा और आगामी यात्रा को लेकर समिति के सदस्यों से बातचीत की। साथ ही स्वरोजगार और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने चारधाम में मूलभूत सुविधाएं विकसित करवाने के लिए हर स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और सुझावों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड का बजट केंद्रीय बजट के अनुरूप रहेगा। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में हितधारकों और जनता के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित करते हुए प्रावधान किए जाएंगे। जो हमारे यहाँ हितधारक हैं या जो हम संवाद कर रहे हैं जनता से, जो हमें सुझाव मिलते हैं, उसके साथ साथ ये बजट हमारे जो केंद्र का बजट है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सहयोग का काम करता है। केंद्र का बजट जो ज्ञान के ऊपर आधारित है, GYAN, जी मतलब गरीब, Y पर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, ये 4 स्तंभ का विकास यदि हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यदि 4 स्तंभों का हमने विकास कर लिया तो हम देश का विकास कर लेंगे। तो उसी को फोकस इस बार वाले बजट में किया। जो स्कीम्स उन्होंने जारी रखी थी और इस बजट में कई चीजों का इजाफा किया है, तो हम लोग उसको मार्गदर्शन के रूप में, हमारा भी बजट लगभग इन्हीं पे आधारित रहेगा। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। यह गार्डन आगंतुकों को तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि गार्डन की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं। यह उनके जीवन चक्र को पोषित करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहां की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती हैं। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की विविध जलवायु और प्राकृतिक संपदा इसे तितलियों के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है। राजभवन परिसर में पहले से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पुष्प वाटिकाएं मौजूद हैं जो तितलियों और पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बटरफ्लाई गार्डन से जैव विविधता को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर में विकास भवन परिसर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले की बेटियों के लिए मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उसी के क्रम में एक जागरूकता रैली यहाँ पर आज स्टार्ट की गई है, जिसमें महिलाएं, बालिकाएं और जो हमारी महिला कार्मिक हैं विभिन्न विभागों की और पुलिस के जो हमारे कार्मिक हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता फैलाई जाएगी और विगत 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बहुत अच्छे से काम किया है और पूरे सामाजिक क्षेत्र में एक जागरूकता का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया गया है। हमारे जनपद के अंतर्गत हम लोगों ने मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में ही स्टार्ट किया है, तो उसी के क्रम में और भी हम कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनिशिएट करेंगे और बहुत सारे ऑलरेडी जो स्कीम चल रही हैं, कार्यक्रम चल रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को, महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अच्छा प्रयास होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज वर्चुअल माध्यम से चमोली जिले की 28 ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी ANM पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का पालन कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कैनो सलालम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रीना सेन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, उत्तराखंड का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा। और राजभवन देहरादून में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।